हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वत्स, घबराओ नहीं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें यहां से बचाकर ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, 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 वत्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाकर ले जाने आया हूं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम कयाधु को हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मुझे दीदी से मिलना है। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे जाने दीजिए। मैं कहती हूँ जाने दीजिए मुझे। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हम आपकी आज्ञा का पालन न करने पर विवश हैं। दीदी, दीदी इतनी कठोर मत बनिए। केवल एक बार मुझसे मिल लीजिए, एक बार मेरी विनती सुन लीजिए। दीदी, दीदी आप ही ने तो कहा था कि जब मुझे अपनी माँ की याद आए तो मैं आपके पास चली आऊं। इस समय आप ही मेरी माँ हैं। मुझे बचा लीजिए माता। अपनी बेटी को अपने आंचल में छुपा लीजिए। मुझे मत ठुकराइए दीदी, मुझे मत ठुकराइए। दीदी, दीदी आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा है, सदा मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मुझे श्राप मत दीजिए। कोई माँ अपनी संतान को श्राप नहीं देती। दीदी, मुझ पर दया कीजिए दीदी, मुझ पर दया कीजिए दीदी। आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। मुझे बेसहारा मत छोड़िए दीदी, मुझे बेसहारा मत छोड़िए, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। दीदी, आप आ गई आपने मेरी विनती सुन ली। दीदी अच्छा हुआ कि आपने हम दोनों के बीच इस तलवार की दीवार को गिरा दिया। अरे पगली, हम दोनों के बीच में ये तलवार की दीवार थोड़ी है, परंतु तुम्हारे पेट में पलने वाला ये बच्चा हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। नहीं दीदी, ये बच्चा सभी असुरों के मन में तलवार की नोक की भांति चुभ रहा है। कयाधु, दीदी, कयाधु, तुम मुझे अपनी माता के समान मानती हो ना? हाँ दीदी। और मैंने तुम्हें अपने पेट में पलने वाले इस अंश को नष्ट करने की आज्ञा भी दी थी ना? हाँ दीदी, परंतु कयाधु, तुम मुझे अपनी माता के समान भी मानती हो और मेरी दी हुई आज्ञा को ठोकर मारकर मेरा अपमान भी कर रही हो। कयाधु, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, गुरु शुक्राचार्य का भी अपमान किया है। नहीं दीदी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। दीदी, आप तो एक माँ हैं, मेरी तरह एक नारी हैं। फिर आप मुझसे एक माँ होने का गौरव और सम्मान कैसे छीन सकती हैं? इसलिए कि तुम्हारे इस बच्चे के कारण हम सबके मन की शांति नष्ट हो चुकी है। नहीं, नहीं। कयाधु, तुम अभी जवान हो। एक बच्चा नष्ट हो गया तो क्या हुआ? तुम फिर से माँ बन सकती हो। नहीं, एक बच्चा नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी गोद हमेशा के लिए तो सूनी नहीं हो जाएगी, परंतु एक घोर समस्या का अंत हो जाएगा। कयाधु, नहीं, नहीं। कयाधु, तुम असुरेश्वर की लाडली पत्नी हो। असुरेश्वर का सम्मान तुम्हारा सम्मान है और असुरेश्वर का अपमान तुम्हारा अपमान है। कयाधु, तुम एक पत्नी होकर अपने पति का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। नहीं। कयाधु,
असुरेश्वर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी एक देवता के षड्यंत्र को जन्म दे। नहीं दीदी, नहीं। कयाधु, तुम अपने पति परमेश्वर का अपमान करना चाहती हो? नहीं। तो फिर ये लो, नष्ट कर दो इस बच्चे को जो सारे कष्ट का कारण बन गया है। नहीं दीदी, लो कयाधु, लो। नहीं दीदी, नष्ट कर दो इस देवता के षड्यंत्र के बीज को ही। लो कयाधु, लो। नहीं। मार डालो इस बच्चे को जो सभी कष्टों का कारण है। कयाधु, मार डालो इस बच्चे को। लो कयाधु, लो। देवताओं के षड्यंत्र को मार डालो। देवताओं के षड्यंत्र को मार डालो। मार डालो कयाधु, मार डालो। जय ओंकारेश्वर। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से काम लो। हम इन देवताओं को परास्त करने में अवश्य सफल होंगे। चलो चलो। हे वीरों, महावीरों, राजमहल की सुरक्षा का तत्काल प्रबंध करो। हर तरफ प्रहरियों को फैला दो। देखा कयाधु, देखा, तुम्हारे ही कारण देवताओं ने हम पर आक्रमण कर दिया। नहीं, नहीं। देवेंद्र! ओ, युवराज आह्लाद, आप हमसे युद्ध करने आए हैं? मैं तुम्हारे दुस्साहस का दंड देने आया हूँ। बड़े जोश में लगते हो, परंतु पहले इस प्रहार का तो उत्तर दो। जाओ युवराज, जाओ। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। युवराज आह्लाद, अभी तुम बच्चे हो, बच्चे। तुम में हमारे प्रहार की उत्तर देने की शक्ति नहीं है। जाओ और अपने पिता को भेज दो। तपस्या के बहाने वो कायर ना जाने किस एकांत में मुंह छुपाए बैठा है। यदि असुरराज यहाँ आ गए तो तुम सबके सब सर पर पैर रख के भागते दिखाई दोगे। तुम्हारी ये अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। मैं रानी कयाधु की सुरक्षा के लिए उनका हरण करने जा रहा हूं। तब तक आप सब युद्ध जारी रखिए। जो आज्ञा देवेंद्र। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः। असुर लोक में हाहाकार मच गया है। असुर जनता त्राही त्राही कर रही है और आप यहाँ पर ओम की जाप कर रहे हैं। ब्रह्मणे नमः। यदि असुर लोक ही नष्ट हो गया तो आपकी ये तपस्या, ये जाप किस काम आएगा? इसलिए पिताश्री, ये तपस्या छोड़िए और असुरलोक चलिए। वहां आपकी अतिशीघ्र आवश्यकता है। अब केवल आप ही देवताओं के प्रकोप से असुरों को बचा सकते हैं, केवल आप। ब्रह्मणे
मैं क्या करूं? पिताश्री का ध्यान तो भंग ही नहीं हो रहा। अब केवल गुरु शुक्राचार्य ही असुरों को संकट से बचा सकते हैं। केवल गुरु शुक्राचार्य। वत्स, घबराओ नहीं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें यहां से बचाकर ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, 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 वत्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाकर ले जाने आया हूं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम कयाधु को हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, दीदी, 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 कयाधु, 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 दीदी, दीदी, कयाधु, 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 असुरेश्वर, मुझे क्षमा कर देना असुरेश्वर, मुझे क्षमा कर देना। मैं कयाधु की रक्षा नहीं कर सकी। मैं कयाधु की रक्षा नहीं कर सकी असुरेश्वर, मैं कयाधु की रक्षा नहीं कर सकी। घबराओ नहीं, नहीं, मैं तुम्हें बचाकर ले जा रहा हूं। घबराओ नहीं वत्स। बचाओ, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। गुरुदेव, देवताओं ने आक्रमण करके असुरों के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी है गुरुदेव। और जो थोड़ा मान बचा हुआ है उसकी रक्षा केवल आप कर सकते हैं गुरुदेव, केवल आप। अपने अनुष्ठान से जाग जाइए गुरुदेव, अपने अनुष्ठान से जाग जाइए। गुरुदेव, आपने मुझे असुरों के राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा था, परंतु मैं अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर सका। यदि आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए गुरुदेव, परंतु असुरों की रक्षा कीजिए गुरुदेव, असुरों की रक्षा कीजिए। पिताश्री अपनी तपस्या में ऐसे लीन है कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। यदि आपने भी मेरी बात नहीं सुनी तो हो चुका असुरों का कल्याण। देवता निर्भय होकर आप दोनों की अनुपस्थिति का लाभ उठा रहे हैं गुरुदेव। हमारी रक्षा कीजिए गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए। अब मैं क्या करूं गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे असुरलोक वापस जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कयाधु, पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हें असुरों के चंगुल से छुड़ा लाए हैं और तुम हो कि फिर उनके जाल में फंसना चाहती हो। परंतु मैं अपने पति परमेश्वर की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकती। कयाधु, तुम पत्नी का धर्म निभाना चाहती हो, मां की ममता नहीं। असुर तुम्हारे होने वाले बालक और स्वयं तुम्हारे प्राणों के शत्रु हो गए हैं। तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं, परंतु अपने होने वाले बालक की तो चिंता करो। क्यों उसे मृत्यु की खाई में ढकेलना चाहती हो? परंतु यदि मैं इस तरह चली गई तो असुरेश्वर नाराज हो जाएंगे। पुत्री कयाधु, तुम मां बनने जा रही हो, परंतु ममता क्या होती है ये नहीं जानती। ममता का धर्म होता है कि अपनी संतान को सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए मैं तुम्हारी मैया होकर
तुम्हें असुरों के बीच संकट में नहीं छोड़ सकती थी। मेरे होते हुए यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे मैया कहलाने का अधिकार ही नहीं रह जाता। हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपने मेरी रक्षा करके मुझे भी ममता का धर्म निभाने की सीख दी है। मैं पत्नी का धर्म निभाते हुए ममता का धर्म भूल बैठी थी। मैया, अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। पुत्री, मैं तुम्हें मधुचंदा के आश्रम में भेजना चाहती हूँ। तुम वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहोगी। ऋषि मधुचंदा अग्नि के उपासक हैं, महान तपस्वी हैं। उनका तप सामर्थ्य भार्गव शुक्राचार्य के तप सामर्थ्य से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए भार्गव शुक्राचार्य उनके आश्रम में तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी आपकी आज्ञा मातेश्वरी। इंद्रराज। मातेश्वरी, आप चिंता मत कीजिए। कयाधु को मधुचंदा ऋषि के आश्रम में सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया जाएगा।